18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। ठीक है, गुना करो इसको। 18 दूनी 36, कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये था किलोमीटर प्रति घंटा में, अब बन गया मीटर प्रति सेकंड। अब तो आसान हो गया, ये भी मीटर प्रति सेकंड, मतलब सब मीटर में आ गया। आया ना। क्वेश्चन देखो क्या दिया, एक बस 36 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, अचानक ब्रेक लग गया तो बस क्या हो गया, रुक गया। तो शायद यू दिया, प्रारंभिक वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इसी 36 से जा रहा था ना, और 36 को ही सॉल्व किए। मीटर यहाँ किलोमीटर में था, लेकिन हमारे मीटर में बदले ना, कितना गया 10। भी अंतिम में क्या होगा, भी जीरो। भी कितना होगा, क्यों, क्योंकि बस जाके रुक जाता है। त्वरण दिया है ना, त्वरण क्या होता है, कितना दिया है, कोई दिक्कत, निकालना क्या है, निकालना क्या है, दूरी। दूरी किससे लिखते हैं, दूरी किससे लिखते हैं, कौन फार्मूला में u है, v है, a है, s है, 3 गो फार्मूला था ना। कौन फार्मूला में u है, v है, a है, s है, बोलो। दो में तो t है। तीसरा नंबर भी ये था ना। d स्क्वायर का मान कितना दिया, v का मान 0, v का मान 0 स्क्वायर, u का मान 10 ए का मान -5, कितना निकालना क्या हमको, ये 0, ये 100 -2 पंचे 10 एस, ये -10 एस इधर आके +10 एस बराबर कितना ना 100। तो एस बराबर 100 बटे 10 मीटर। कितना दूर में जाके रुकेगा बस, 10 मीटर। समझ में आया। तो किसी भी तरह क्वेश्चन रहे तुम सॉल्व कर सकता है, 3 गो समीकरण यदि तुमको पता होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं संवेग, सुना ध्यान से, क्या पढ़ेंगे, संवेग। संवेग बहुत ही आसान है। यदि मेरे पास द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान मतलब मास, जैसे 5 किलो 6 किलो, और वेग है, 2 चीज रहना चाहिए हमको। संवेग पढ़ना है तो 2 चीज रहना चाहिए, एक तो द्रव्यमान और दूसरा वेग, और दोनों गुना कर देगा तो बन जाता है संवेग। कितना आसान है। मतलब कि संवेग बराबर, इसको लिख सकते हैं संवेग, क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यहाँ फॉर्मूला लिखेगा तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान लिख दो और गुना वेग। ठीक है। क्या करना चाहिए हमको, द्रव्यमान, और क्या करना चाहिए, वेग। जैसे क्वेश्चन हम करा रहे, सिंपल क्वेश्चन, 5 किलोग्राम वस्तु 30 मीटर प्रति सेकेंड वेग से चलती है, तो संवेग का मान निकाले। किसका मान निकाले, संवेग का मान निकाले। तो हमको पता है संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, हाँ या नहीं। द्रव्यमान कितना है, 5 किलो, 5, वेग कितना है 30, तो 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया। तो संवेग निकालना हो ना, कुछ नहीं करना, द्रव्यमान और वेग को गुना कर देना, हो जाएगा वो संवेग। कोई दिक्कत। अब बताओ संवेग सदिश है अदिश है, सदिश। क्यों, इसमें वेग है। ध्यान लिख देगा नोट में कि संवेग जो होता है सदिश राशि होती है। क्यों सदिश होती है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान और वेग, सॉरी इसमें परिमाण और दिशा बताया था ना,
परिमाण दिशा दोनों होता है, इसको कहते हैं संवेग। उतारो इसको, फिर आगे बढ़ते बहुत गर्मी है। जड़त्व का नियम क्या कहता है, सुनना ध्यान से। जड़त्व दो तरह का होता है इसका नियम, एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है विराम जड़त्व। क्या क्या होता है? जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। जैसे कि मान लो तुम लोग यहाँ बैठा है, ठीक है, तो तुम लोग बैठा ही रहना चाहेगा, हैं? कोई बोला रहे चलो उधर, तो तुम उधर जाएगी। तो जब तक कोई बाहरी बल काम नहीं किया तुम पे, तो तुम अपना जगह से हिलेगा नहीं ना। मान लो एक फील्ड है, ठीक है, 3 विकेट क्रिकेट खेलता है, 3 विकेट आता है ना, गाड़ के रख दो, ठीक है, तुम चल जाओ, क्या विकेट बाद चल जाएगा अपने? रहेगा यही ना। क्या वो कुछ होगा? वही अपने जगह पे रहना चाहेगा जब तक कोई बाहरी बल काम नहीं करे। इस तरह हवा आया, बल लगाया, विकेट को गिरा दिया, हो सकता है ना। तो हवा क्या लगाया? बल लगाया ना। मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब है, जब तक किसी भी वस्तु पर बाहरी बल काम नहीं करेगा, यदि गति में तो गति में रहेगा, विराम में तो विराम में। यही कहता है जड़त्व का नियम। समझा? मतलब जड़त्व के नियम के अनुसार, जड़त्व के नियम के अनुसार क्या बताया अभी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में रहना चाहेगी, और यदि विराम अवस्था में है तो कौन अवस्था में? विराम अवस्था में ही, विराम अवस्था में ही रहना चाहिए। कब तक? जब तक कोई बाहरी बल कार्य ना करे। एक जड़त्व के नियम को हम सुना, जड़त्व के नियम को गति का प्रथम नियम कहते हैं। गति का प्रथम नियम कहते हैं। हम बताएंगे गति का प्रथम नियम, उसमें भी यही लिखाएंगे कि जब कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा, और यदि विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा। कब तक? हाँ, तो गति का जो मतलब जड़त्व का जो नियम है ना, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम ये दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? दो तरह। एक होता है गति के जड़त्व का नियम, गति जड़त्व का नियम लिख सकता है, और दूसरा आता है विराम जड़त्व नियम। गति के जड़त्व का नियम और विराम के जड़त्व का। सुनना, गति के नियम, गति का जड़त्व का नियम क्या कहेगा? यदि गति में रहना चाहेगा तो गति में। कब तक? विराम का जड़त्व क्या कहेगा? विराम में तो विराम में रहना चाहेगा। कब तक? बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से पेड़ का डाली हिलाता तो पत्ता गिर जाता है।
डाली गिरा है, पत्ता गिरा है कि नहीं? कोई पेड़ हिला देखना पत्ता गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं? सुना ध्यान से, क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है, कैसे काम करता है समझ। एक पेड़ है, सुना ध्यान, क्या है पेड़ है। अब तुम बोले कि हम बरगद का पेड़ उतना मोटा पकड़ हिलाएंगे, गिरेगा? छोटा मोटा पौधा या डाली को हिलाएगा तब ना गिरेगा। अब पकड़ लेगा पूरा, बोले आप हिलो, हिलेगा नहीं ना। तो जैसे हम डाली को हिलाते हैं, किसको हिलाते हैं? डाली को। सुनना ध्यान से, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं कि मान लो हम इस कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है, ये कुर्सी है ना, इस पर बैठे हैं, तो हम रेस्ट में हैं, हम गति में है क्या? विराम में है ना। कुर्सी क्या है? विराम में। हम विराम में है, कुर्सी भी। पीछे से कोई कुर्सी को खींच ली, पीछे से कोई कुर्सी को खींच ली, कुर्सी किस में आ जाएगा? गति में, गति में। हाँ या नहीं? लेकिन हम गति में आएंगे, हमको तो नहीं खींचा है, खींचा किसको है? अब कुर्सी हट गया तो हम क्या गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? हम तो विराम में रहना चाहेंगे, हाँ या नहीं? क्योंकि मेरा एक नियम कहता है कि हम विराम में है तो विराम में ही रहेंगे, जब तक हम पे कोई बल काम नहीं करेगा। बल किस पे लग रहा है? कुर्सी पे। कौन जाएगा पीछे? कुर्सी। हम जाएंगे, इसलिए तो हम गिर जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? चला स्टार्ट करता है। क्या हो, तुम आगे जाओ पीछे जाओ? पीछे। क्यों? उसको समझते हैं, समझना। ये मोटरसाइकिल है, ठीक है, मानना ही मोटरसाइकिल है ना, ठीक है। यहाँ पे हम बैठा हैं, ठीक है, सुना जाना, ये मोटरसाइकिल था, हम बैठा। जब मोटरसाइकिल नहीं चला तो हम विराम में, मोटरसाइकिल मेरा विराम में, हाँ या नहीं? हाँ। सुनना, अब मोटरसाइकिल आगे बढ़ गया, मोटरसाइकिल गति में हो गया, मोटरसाइकिल आगे बढ़ गया, हम तो विराम में रहे कि नहीं रहे? हाँ। हम पीछे क्यों नहीं गिरेंगे? मान लो कोई इस तरह यहाँ पे दरी है, ठीक है, आप कोई दरी को आगे खींच लेगा तो तुम क्या इस तरह गिरेगा नहीं इस तरह गिरेगा? इससे गिरेगा। क्यों हुआ? समझा? क्योंकि हम विराम में है तो विराम में रहना चाहेंगे। देखो और अच्छा समझो, हम बैठते हैं तो मेरा जो नीचे वाला भाग रहता है वो मोटरसाइकिल पे रहता है, मोटरसाइकिल कांटेक्ट में रहता है कि लेकिन ऊपर वाला भाग भी रहता है कि तो हवा में रहता है ना। तो मोटरसाइकिल के साथ साथ मेरा पैर भी है, तो मोटरसाइकिल के साथ आगे चल जाता है। ये बोलता है कि हम रेस्ट में है, मेरा शरीर ऊपर वाला बोलता है हम विराम में, किस में रहेंगे? विराम। पैर आगे, शरीर वहीं। अब परेशान क्या होगा? बेचारा पैर जैसे आगे गया, यही तो पीछे नहीं गिरेगा। अब तुम्हारा पैर को आगे पकड़ खींच ले, कहाँ गिरेगा? पीछे गिरेगा ना। वही चीज होता है उसमें, देखना कभी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, तुम बस पे चढ़ा है, ब्रेक लगता है एकदम इस तरह करता है, नहीं इस तरह गिरता है, वो हम गिरता है। क्यों? सुनना, मोटरसाइकिल बस जा रहा है, बस का पैर मतलब बस जो सत्ता है उसमें पैर रखता है कि बस गति में, बस कहाँ? मेरा पैर भी गति में, बस के साथ साथ मेरा पैर भी जा रहा है ना, ऊपर वाला भी भाग जा रहा है। पैर गति में, बस गति में, ऊपर वाला भाग भी गति में, तब ना जा रहा है। ने पैर चल जाता है, ऊपर वाला बोलता हम लटके ले रहेंगे, ऐसा नहीं। सुनना, बस रुका, क्या रुका? बस रुका, पैर बस रुक गया, कौन रुकेगा? मेरा शरीर तो बोलेगा हम तो गति में, क्या बोले? हम तो आगे बढ़वे करेंगे, इसलिए ये आगे चल जाता है। क्योंकि बस के साथ कौन जुड़ा? पैर ना। तो पैर विराम में रहना चाहिए, मतलब देखो बल लगा, बस विराम में, पैर भी विराम में आ जाएगा ना। लेकिन क्या हम ऊपर सतह पे बल लगाए हैं? नहीं ना। तो क्या होगा? ये आगे जाना चाहेगा, इसलिए हम आगे की ओर गिर जाते हैं। जब चलता है तो हम पीछे की ओर गिरते हैं, अचानक रुकता है तो नहीं। समझ में आया? एकदम अच्छा समझो। दूसरा यहाँ पर समझो, पत्ता है पेड़ का, ठीक है, पेड़ बनाते हैं, समझा? हंसना नहीं करते। बरगद गाछ है, समझा? यहाँ एक डाली निकाल, ऐसा पूरा हुआ था। हम क्या करेंगे? डाली को हिलाएंगे, अभी नहीं हिलाएं, सुना ध्यान से, अभी नहीं हिलाएं। पत्ता विराम में, हाँ या नहीं?
डाली भी विराम में, हम डाली को हिलाएं, कौन गति में आएगा? डाली। कौन गति में आएगा? पत्ता क्या बोलेगा? हम विरामे में रहेंगे ना। ये कुछ रखा है और इससे कुछ जुड़ा है, इसको हम आगे भेज देंगे, ये लटकला रह पाएगा? ये तो गिर जाएगा ना, इसलिए पत्ता गिर जाएगा। और जो नया नया होगा, मजबूत पत्ता होगा, वो उसी के साथ बोलेगा तुम जा रहा हम जाएंगे, चल जाएगा, समझा। और जो सूखा तुखा होगा वो बोले कि हम अभी विराम में है तो विराम में, थोड़ा दिखाएगा अपना ईगो, हम विराम में तो देखा डाली वहां चल गया, बेचारा ये लटका हुआ है, तो जैसे डाली उधर गया ये बेचारा, समझ में आया? सब जड़त्व पे है, जितना भी है, ऐसे इसको समझना जरूरी है। अच्छा बताओ, पेड़ का जो पत्ता गिर गया, कौन जड़त्व कारण गिरा? गति का या विराम का? विराम का। क्यों? कि पत्ता विराम में रहना चाहिए। विराम का जड़ तो ये कहता है ना कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहिए। अच्छा, हम अचानक बस रुकता है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, किसकी ओर झुक जाता है? आगे की ओर। गति के कारण या विराम के कारण? किसके कारण? गति के कारण। किसके कारण? गति के कारण ना, क्योंकि गति के कारण क्या बोलता है? गति बोलता है हम चलते हैं, उसी कारण हम आगे गए ना। अच्छा, हम मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, स्टार्ट हुआ है, पीछे की ओर गिरा, किसके कारण? विराम के कारण, क्योंकि हम विराम में हैं। मेरा शरीर भी बोलता है हम विराम में रहेंगे, लेकिन पैर बोलता है कि तुम मोटरसाइकिल से जुड़ा है, तू चल रहा है तो तुम भी चलो। पैर आगे चल जाता है और मुंह तुमको बताता नहीं है, तो बेचारा मुंह पीछे गिर जाता है, चोट तो लग जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ ना, दरी है, ठीक है, उसको झाड़ता है, सब धूल कन गिर जाता है ना। मान लो ये है, सुना था, ये है, इसमें बहुत सारा धूलकन होगा कि ना। हम क्या किए? झाड़े, कुछ ना कुछ गिरा कि ना। कैसे गिरा ध्यान समझ, एकदम आसान। ये विराम में था, अभी विराम में है, इसका कण भी क्या है? हम मारे किसको? इसको मारे दिए, गति में आ गया, कण तो बेचारा विराम में रहा, कण तो यहीं रह गया, अब अकेले रह पाएगा नहीं, गिर जाएगा। समझ में आया? देखो हम मारे ना, जैसे ये आगे गया, इसका कण तो नीचे गिर गया ना। अभी इस तरह दोनों विराम, अभी दोनों हम मारे, कौन गति में आया? कण गति में आ गया, ये रुमाल। और जो धूल कण है वो गति में नहीं ना आया, वो विराम में, वो सोचा कि हम विराम में तो विराम में रहेंगे, इसलिए विराम कैसे रहेगा? तुमको कोई नीचे में पकड़ने वाला ही नहीं है, तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नहीं आया समझ में? कुछ आया अच्छी समझ में कि कहाँ गति का लगता है, कहाँ विराम का? तो उतारो इसको। हिलाने से पत्ते क्यों गिर जाते हैं? समझ में आया था? दूसरा, जब बस अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? आगे की ओर झुकते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन, जब बस अचानक चलना प्रारंभ होती है तो हम पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं? ठीक है। दरी को पीटने से धूलकण नीचे क्यों गिर जाते हैं? चारों आंसर तो पता होना चाहिए तुमको।
था ना आसान? तुम सिर्फ सोच के लिखना है कि कौन विराम में है, कौन गति में है। ऊपरा भाग लिख सकता है, शरीर के ऊपरी भाग गति में था इसलिए गति में रहना चाहेगा, इसलिए आगे की ओर गिर जाएगा। लेकिन हमारा जो निचला भाग है शरीर का वो बस के संपर्क में है, बस यदि रुक गया तो मेरा निचला भाग भी रुक गया, लेकिन ऊपर वाला भाग गति में ही रहना चाहेगा, इसलिए हम आगे की ओर गिरेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन कोई भी रहेगा तो तुम बना सकता है। कोशिश करना अपने से लिखने जो पाए, जो समझ में आया, ठीक है। और बताओ क्या एग्जाम्पल हो सकता है तुम लोग कि एक भी एग्जाम्पल, या फिर इसको तो कम से कम 4 तो बना के ले आना, ठीक है, 4 आंसर ले आना। गति का जड़त्व, देखो ये परिभाषा भी लिखना है तुमको। गति के जड़त्व का नियम, गति का जड़त्व का नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहिए, कब तक? विराम का जड़त्व क्या कहता है? कोई भी वस्तु विराम में तो विराम में रहना चाहिए, कब तक? मतलब बाहरी बल जब तक काम नहीं आएगा ना तब तक वो अपने अवस्था से परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जड़त्व के बारे में था। और एक होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत सुनना, एग्जाम में लिखना आता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखो, एकदम आसान है। संवेग जो होता है ना, मतलब कुल जो सिस्टम का संवेग होता है वो कभी नहीं बदलता है। मतलब हम संवेग को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट। जैसे समझना, 2 वस्तु था, क्या था? 2 वस्तु। इसका द्रव्यमान m1 था, इसका द्रव्यमान m2, कोई दिक्कत नहीं। कितना था? m1, उसका कितना था? m2। मान लो ये u1 स्पीड से चल रहा है, कितना स्पीड से? u1। और ये u2 स्पीड से। 2 अलग अलग वस्तु था, 2 अलग अलग गाड़ी है, एक u1 से चल रहा है, एक u2 से। तो कुल संवेग निकाल लो। संवेग कैसे निकालते हैं? मास और वेग को ना गुना करते थे ना। ये किसका आ गया? इसका प्लस कुल संवेग आया। संवेग निकालना है तो द्रव्यमान और वेग को गुना करो। किससे गुना करो? द्रव्यमान और वेग को। द्रव्यमान m है, वेग u है। मान लो ये दोनों वस्तु टकरा गए, ठीक है, आपस में टकरा के दूर गया, क्या द्रव्यमान बदलेगा इसका? टकराने के बाद मान लो दोनों 20-20 किलो था, क्या 30 किलो हो जाएगा? ना ना, 2 आदमी टकरा गया तो देखा कि 15 किलो था, 20 किलो हो गया, ऐसा होगा? लेकिन हाँ, उसका वेग बदल सकता है। क्या? मान लो स्पीड जा रहा था तो 16 थोड़ा क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, या स्लो जा रहा था उसको मार धकेल दिया तो इसका वेग हो गया v1, क्या हो गया? ये हो गया v2, क्या हो गया? v2। पहले क्या था? u1, और ये हो गया v1। कुछ भी v1 v2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कुल संवेग निकालो, m1 v1 प्लस m2 v2। द्रव्यमान संरक्षण, सॉरी, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि वस्तु के टकराने से पहले कुल संवेग और टकराने के बाद कुल संवेग दोनों बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। ये दोनों जो है ना आपस में क्या होगा? बराबर। इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण। हाँ, मतलब संवेग को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो उत्पन्न कर पाएंगे ना तो नष्ट। मतलब कि किसी 2 वस्तु के टकराने से पहले का संवेग के पहले का कुल संवेग तथा टकराने के बाद का कुल संवेग क्या होता है? बराबर होता है। इस संवेग बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग का उपयोग कराटा प्लेयर करता है। कौन करता है? कराटा प्लेयर। कराटा प्लेयर देखा?
वो 4 को ईंटा रख लेगा, एक बार मारेगा तोड़ देगा। कैसे जानता है, कैसे तोड़ता है वो? जादू है, देखो। हाँ जादू, तुम भी तोड़ लेगा लेकिन चोट लग जाएगा। ये ईंटा है, ठीक है, एक के ऊपर 3-4 ईंटा रख दिया। वो क्या करता है, और ये टाइम पीरियड इसका रहता है, सुना, संवेग तो भी लगाता है, उसके पास मास है, हाथ का मास है कि नहीं, कोई ना कोई द्रव्यमान है कि नहीं। जोर से मारेगा तो संवेग ज्यादा होगा। यदि वेग, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग, वेग क्या होता है, स्पीड। तुम जोर से मारेगा तो स्पीड ज्यादा होगा ना, स्पीड ज्यादा होगा मतलब संवेग क्या होगा, ज्यादा। और संवेग ज्यादा होगा तो बल ज्यादा लगेगा, तो संवेग के समानुपाती होता है बल। हम बताएंगे अगला चैप्टर में कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है उस पर, उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ, सुनना, तुम जितना बल लगाएगा, सुनना, तुम जितना बल लगाएगा उतना ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा। संवेग में परिवर्तन होगा मतलब उतना ज्यादा वेलोसिटी में चेंज होगा, जैसे समझ लो। अब ये है इस तरह, ठीक है, इस तरह की गिर गया ना, गिरा कि नहीं, मतलब बल लगाए, हाँ या नहीं, तो इसका वेग कुछ हुआ, देखना यहाँ इस तरह ज्यादा दूर तक गिरा, क्योंकि बल हम ज्यादा लगाए, बल हम यहाँ बल कम लगाए थे तो वेग इसका कम था, बल ज्यादा लगाए वेग ज्यादा हो गया। मतलब क्या समझे कि संवेग जो होता है, संवेग में परिवर्तन की जो दर होता है वो वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। बल जितना ज्यादा संवेग उतना ज्यादा, बल जितना कम संवेग उतना कम। कोई दिक्कत? तो आज बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे पत्ता गिरा दिया तुम लोग, कैसे झाड़ू साफ कर दिया, ठीक है। 10वां में बता कैसे कपड़ा साफ करते वो भी सिखाते, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो कम से कम इतना लिख के लाना, ठीक।